So finally we have landed on last chapter of class 9th chemistry, which is structure of atom. So this will be the introductory video of this chapter, so please watch till end. See student, इस वीडियो में हम सबसे पहले पढ़ेंगे चार्ज पार्टिकल इन मैटर या चार्ज पार्टिकल इन एटम। तो नेचर में चार्ज पार्टिकल एटम में कैसे एग्जिस्ट करती है उसको जानने के लिए कुछ सर्टेन ऑब्जर्वेशन हुई स्टूडेंट। ऑब्जर्वेशन ये हुआ कि देखो, सबसे पहले नियम जानो। लॉ ये कहता है कि किसी भी चार्ज बॉडी को अनचार्ज बॉडी के पास लाओगे तो वो अट्रैक्ट करेगी, है ना, बिकॉज अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, ये हम सारे लोग जानते हैं। तो हुआ क्या स्टूडेंट कि प्लास्टिक के कॉम को हेयर से रब किया गया, ठीक है, और कागज़ के टुकड़ों के पास, पीस ऑफ पेपर के पास उसको लाया गया। तो हमने क्या देखा कि पीस ऑफ पेपर प्लास्टिक के कॉम से अट्रैक्ट हो रहा है। तो ऐसा क्यों हुआ स्टूडेंट? ऐसा इसलिए हुआ कि जैसे ही हमने प्लास्टिक के कॉम को रब किया तो प्लास्टिक का कॉम चार्ज बॉडी हो गया, उनमें चार्ज आ गई, और पीस ऑफ पेपर एक अनचार्ज बॉडी है। तो प्लास्टिक का कॉम पीस ऑफ पेपर को अट्रैक्ट किया, मतलब प्लास्टिक का कॉम चार्ज बॉडी था और पीस ऑफ पेपर अनचार्ज बॉडी था। तो अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, है ना। तो इससे ये समझ में आया स्टूडेंट कि प्लास्टिक के कॉम तो चार्ज हो गया, लेकिन प्लास्टिक के कॉम को चार्ज मिला कहाँ से, इस कॉम पे चार्ज आया कहाँ से। तो इससे ये समझ में आता है स्टूडेंट कि प्लास्टिक का कॉम क्या है, एक मैटर है, और मैटर बनता किससे है, एटम से बनता है। तो देयर मस्ट बी एन एटम। तो एटम से ही चार्ज पार्टिकल आ रहा है, जिसको जो प्लास्टिक के कॉम को चार्ज पार्टिकल दे रहा है। तो इससे ये समझ में आया कि ज़रूर एटम भी किसी चीज़ से बना है, एटम के अंदर भी कुछ पार्टिकल प्रेजेंट है जिससे चार्ज आ रहा है। और ये एक्साइटमेंट के वजह से फिर साइंटिस्ट ने क्या किया, फिर एटम को खोला, एक्सपेरिमेंट हुई, और तब जाकर के डिस्कवरी हुई इलेक्ट्रॉन की। और ये इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की? जे थॉमसन ने की। डोंट वरी, चार्ज पार्टिकल इन मैटर की एक अलग से वीडियो होगी, फुल डिटेल से वहाँ डिस्कस करूँगी। तो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन जे थॉमसन ने की, ठीक है। अब इनके बाद और क्यूरियोसिटी लोगों में जागी कि क्या एटम में सिर्फ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है? ऐसा तो नहीं है, है ना। तो फिर डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन हुई, और प्रोटॉन को डिस्कवर किया अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने, ठीक है। और फर्दर सबसे लेट में डिस्कवरी हुई स्टूडेंट इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन के बाद सबसे आखिरी में डिस्कवरी हुई डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, जिसको जेम्स चैडविक ने डिस्कवर किया। अब ये तीन साइंटिस्ट में रिलेशनशिप है कि स्टूडेंट जे थॉमसन के स्टूडेंट रह चुके हैं अर्नेस्ट रदरफोर्ड, और अर्नेस्ट रदरफोर्ड के अंडर काम कर चुके हैं जेम्स चैडविक। तो इस हिसाब से पता चला कि नहीं, एटम भी इनडिविजिबल नहीं है, एटम भी डिविजिबल है। मतलब एटम के अंदर भी कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल प्रेजेंट है जिनके वजह से चार्ज आ रही है। तब जाके लोगों को पता चला कि डाल्टन साहब ने जो बोला था ना, एटम इज़ इनडिविजिबल, तो ये गलत है। एटम इज़ ऑल्सो डिविजिबल, और एटम तो खुद 3 सब एटॉमिक पार्टिकल का बना हुआ है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन का, ठीक है। तो लोगों को ये पता चल गया कि चलो भाई साहब, अब एटम को हम डिवाइड कर सकते हैं, और एटम खुद इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन का बना हुआ है। ओके, अब क्वेश्चन राइज हुआ स्टूडेंट कि एटम के अंदर का स्ट्रक्चर कैसा है। अगर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट है तो ये कैसे प्रेजेंट है ना, इनका फ्रेम कैसा है, किस फ्रेम में प्रेजेंट है। तो इसको पता करने के लिए कि एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है, सबसे पहले आ गए थॉमसन साहब। इन्होंने एक अपना मॉडल दिया एटम का कि हो सकता है एटम कुछ इस टाइप का हो, ठीक है। अब ये थॉमसन मॉडल ऑफ एटम क्या है, सबकी एक सेपरेट वीडियो होगी, डोंट वरी। थॉमसन साहब ने एक अपना मॉडल रखा दुनिया के सामने, ठीक है। फिर इनके भी मॉडल रिजेक्ट हो गए, फिर आ गए रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम, इन्होंने अपना एक मॉडल रखा, ठीक है। इनके भी मॉडल रिजेक्ट हो गए। कुछ ड्रॉबैक्स हैं, क्या ड्रॉबैक्स हैं, एक सेपरेट वीडियो है, उसमें हम जानेंगे स्टूडेंट। उसके बाद आ गए बोर साहब आ गए, इन्होंने एक अपना मॉडल ऑफ एटम रखा, और इनका मॉडल ऑफ एटम एक्सेप्ट हुआ फाइनली। फर्दर क्लास 11th में आप पढ़ोगे, कुछ हद तक इनका मॉडल सही है, मतलब 100% एक्यूरेट तो नहीं बोल सकते और 100% गलत भी नहीं कह सकते, लेकिन कुछ एटम के लिए तक इनका मॉडल सही है, कुछ के लिए इनका मॉडल उतना प्रिसाइज नहीं है। ये क्लास 11th में हम जानेंगे, लेकिन क्लास 9 तक आप बोर्स मॉडल ऑफ एटम
के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अब इनके बाद ये क्यूरियोसिटी जानी कि चलो हमने ये तो जान लिया कि इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, प्रोटॉन प्रेजेंट है, न्यूट्रॉन प्रेजेंट है, और एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है ना, मतलब कैसे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, प्रोटॉन कैसे प्रेजेंट है और न्यूट्रॉन कैसे प्रेजेंट है। ठीक है, एटम का स्ट्रक्चर कैसा है। अब ये पता चला स्टूडेंट, अब ये क्यूरियोसिटी जानी कि प्रोटॉन अगर प्रेजेंट है तो कितना प्रोटॉन प्रेजेंट है ना, प्रोटॉन की मात्रा कितना है। तब जाकर डिस्कवरी हुई एटॉमिक नंबर की। उसके बाद एटम को मास कौन दे रहा है, एटम का भी तो एक अपना वेट है, तो एटम को वेट दे रहे हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, और ये थ्री सब एटॉमिक पार्टिकल के सम को हम कहते हैं मास नंबर। ऑल्दो हम इलेक्ट्रॉन को कैलकुलेट नहीं करते हैं बिकॉज इलेक्ट्रॉन का मास बहुत नेग्लिजिबल होता है इन कंपैरिजन टू प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ये मास नंबर हम पढ़ेंगे तब जानेंगे स्टूडेंट। उसके बाद क्वेश्चन राइज हुआ स्टूडेंट कि इलेक्ट्रॉन जो प्रेजेंट है तो इलेक्ट्रॉन अरेंज कैसे हैं एटम के अंदर, ये हम जानेंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में। उसके बाद वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन हम जानेंगे स्टूडेंट। इसी चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर होने वाला है वैलेंस इलेक्ट्रॉन को लेकर। उसके बाद हम पढ़ेंगे स्टूडेंट आइसोटोप्स किसे कहते हैं, आइसोबार्स किसे कहते हैं, आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स का ओरिजिन कहाँ से आया, डिफरेंसेस बिटवीन आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स। उसके बाद चैप्टर के इंडेक्स क्वेश्चंस के बारे में हम डील करेंगे, एक्सरसाइज क्वेश्चंस के बारे में जानेंगे, और फाइनली एक वन शॉट रिवीजन होने वाला है। सो अब हम अपने अपकमिंग वीडियो में चार्ज पार्टिकल इन मैटर स्टडी करेंगे स्टूडेंट कि नेचर में चार्ज पार्टिकल कैसे प्रेजेंट करता है। ऑल्दो इस वीडियो में मैंने आपको एक छोटा सा व्यू समझा दिया है, बट इस टॉपिक को हम थोड़ा डिटेल में जानेंगे अपने अपकमिंग वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।